पेज 11 स्व जो हमारे होठों पे है उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम पग पग गाते हुए तेरे ही धुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्यारे मसीही माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, जब भी हम ईश्वर के पास आते हैं हमारे पास कई सारे मांगे रहती हैं और अक्सर हम भौतिक चीज़ों की मांग करते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में पवित्रता और धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन अत्यधिक ज़रूरी है। और इसलिए हमें अपने जीवन में ईश्वर से यदि कुछ मांगना है तो हम ईश्वर की प्रज्ञा की मांग करें। जिस तरह राजा सुलेमान ने ईश्वर से धन संपत्ति वैभव की मांग नहीं की, ईश्वर की प्रज्ञा की मांग की। और हम भी ईश्वर की आज्ञा की मांग याचना निरंतर करते रहे। आइए हम इस समारोह में भाग लेने से पूर्व ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है और यह अवसर दिया है कि हम इस यूखरिस्त बलिदान में भाग ले सके। उसी कृतज्ञ भाव से अपने दुर्बलताओं कमजोरियों पर भी नज़र डालें और ईश्वर से दीनतापूर्वक क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 30 दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे कृष्ण प्रभु।
पेज 39। महिमा तुझे महिमा हो तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली, इसने लहू में उसे है दुलारा, पवित्र आत्मा बना उसका उच्चारण। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली। महिमा तुझे महिमा तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा यीशु देहधारी भगवन, यीशु देहधारी भगवन, तू अकेला है जग मुक्तिदाता, तू अकेला है जीवन लाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से पिता की महिमा में आवे। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से पिता की महिमा में आवे। महिमा तुझे महिमा तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे। यह हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ से आज का पहला पाठ। मैंने प्रार्थना की है और मुझे विवेक मिला। मैंने विनती की है और प्रज्ञा का आत्मा मुझ पर उतरा। मैंने उसे राजदंड और सिंहासन से ज़्यादा पसंद किया और उसकी तुलना में धन दौलत को कुछ नहीं समझा। मैंने उसकी तुलना अमूल्य रत्न से भी नहीं करना चाहा, क्योंकि उसके सामने पृथ्वी का समस्त सोना मुट्ठी भर बालू के सदृश्य है और उसके सामने चांदी कीच की समझी जाएगी। मैंने उसे स्वास्थ्य और सौंदर्य से अधिक प्यार किया और ज्योति की अपेक्षा उसे ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि उसकी दीप्ति कभी नहीं बुझती। मैंने उसके साथ साथ सब उत्तम वस्तुएं मिल गई और उसके हाथों से अपार धन संपत्ति। प्रभु की वाणी। Page 68. स्तुति करें हम सब प्रभु की, कार्य है उनके असीम महान। स्तुति करें हम सब प्रभु की, कार्य है
बचा लिया हम सबको पाप की अंधेरी गलियों से। स्तुति करें हम सब प्रभु की, कार्य है उनके असीम महान। नए गीत गाओ, खुशी मनाओ, सारे देशों तुम गाओ। नए गीत गाओ, खुशी मनाओ, सारे देशों तुम गाओ। बचा लिया हम सबको पाप की अंधेरी गलियों से। स्तुति करें हम सब प्रभु की, कार्य है उनके असीम महान। आशीष देता जीवन बनाओ, छोड़ेगा नहीं हाथ थमाओ। आशीष देता जीवन बनाओ, छोड़ेगा नहीं हाथ थमाओ। बचा लिया हम सबको पाप की अंधेरी गलियों से। स्तुति करें हम सब प्रभु की, कार्य है उनके असीम महान। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारू तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा की अंतरतम तक पहुंच जाता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आँखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला हुआ है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। पेज 83, पेज 83। Alleluia, 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 Alleluia। हम गीत खुशी गाएंगे, हम गाएंगे गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे गीत सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। यीशु प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेककर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन पाने, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उनसे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ और कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ।
यीशु ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और उसने अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्यारे मसीही माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, इस संसार में हर मनुष्य कुछ ना कुछ खोज रहा है। चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो या बूढ़े, हर इंसान किसी ना किसी खोज में लगा हुआ है और किसी चीज को पाने की लालसा, अभिलाषा मन में बनाए रखा है। आज के तीनों पाठों को यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो हमें इन तीनों पाठों, चारों पाठों कह सकते हैं, अंतर्भजन जो स्तोत्र ग्रंथ से लिया गया है, इन पाठों के द्वारा हमें तीन महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जाती है। और ये तीन महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। पहला है ईश्वरीय प्रज्ञा की खोज, दूसरा है ईश्वर के वचन की महत्ता, तीसरा है अनंत जीवन की खोज में आत्मा की गहराई को जानने की प्रेरणा। और आज के पहले पाठ में आप लोगों ने सुना है कि राजा सुलेमान सभी राजाओं में बुद्धिमान रहे और राजा सुलेमान ने ईश्वर से प्रज्ञा की याचना की, ना कि सांसारिक धन संपत्ति की। राजा सुलेमान का यह उत्तम निर्णय हमारे लिए महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम चीज़ क्या है। हमारे जीवन के लिए यदि कोई उत्तम चीज़ है, सबसे ज़रूरी है और आज के समय की मांग है, तो वह है ईश्वर की प्रज्ञा।
जो हमें सही मार्ग पर चलने और आत्मा की शांति प्रदान करती है। प्रज्ञा सांसारिक धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। हम इस संसार में मनुष्य की प्रवृत्ति है, हर एक की यह प्रवृत्ति है कि वह धन, वैभव, शक्ति, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि प्राप्त करे और अक्सर मनुष्य इनके पीछे भागता रहता है। दूसरे पाठ में हम लोगों ने ईश्वर के वचन के बारे में सुना। इस पाठ के 3 मुख्य बातों पर आप विचार कीजिए। पहला है, ईश्वर का वचन जीवंत वचन है। दूसरा, ईश्वर का वचन सशक्त है। तीसरा, ईश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी तेज है। ईश्वर का वचन जीवंत वचन है, क्योंकि बाइबल पढ़ने और सुनने के लिए नहीं है। बाइबल का वचन, उस पर गहरा अध्ययन और मनन चिंतन करने का है, और जिसके द्वारा हम जीवंत ईश्वर को पहचानते हैं। ईश्वर का यही वचन हमें मार्गदर्शन, प्रेरणा और सच्चाई प्रदान करता है। जीवन के हर पहलू में मौजूद है और हमेशा हमारे साथ रहता है। दूसरा, ईश्वर का वचन सशक्त है। यह हमें अत्यधिक बल प्रदान करता है। यह हमारे हृदयों, आत्माओं को बदलने, रूपांतरित करने की शक्ति देता है। हमारे कमजोरियों को सुधारता है। हमारे संदिग्ध विचारों को दूर करता है। हमारे विश्वास को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। तीसरा वचन हम लोगों ने सुना, ईश्वर का वचन 2 धारी तलवार के से भी तेज है। ईश्वर का वचन हमारी आत्मा और हृदय में प्रवेश करता है। हमारे बुराई और पापों को उजागर करता है। आंतरिक रूप से हमें शुद्ध करता है। यह सत्य और असत्य, सच्चाई और झूठ, अच्छाई और बुराई, सही और गलत के बीच अंतर को स्पष्ट करने की समझ प्रदान करता है। अतः पवित्र शास्त्र का अध्ययन हर एक व्यक्ति को नियमित रूप से करना चाहिए और हर दिन प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का हर एक वचन हमें नई प्रेरणा, नई सोच प्रदान करता है। ईश्वर को हम और अधिक गहराई से जानते हैं और इसलिए संत जेरोम की प्रसिद्ध कथन, यही संत जेरोम जिसने संपूर्ण बाइबल की कमेंट्री लिखी है, बिब्लिकल कमेंट्री संत जेरोम ने लिखा है और उसका एक प्रसिद्ध कथन है अंग्रेजी में, इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। जो व्यक्ति ईश्वर के वचन को नहीं जानता है, वह ईश्वर के वचन के ईश्वर को नहीं जानता है। अन्य शब्दों में,
जो ईश्वर के वचन को जानता नहीं, वह ईश्वर को भी नहीं जान सकता। और इस तरह हम देखते हैं कि ईश्वर का वचन हमें ईश्वरीय ज्ञान की ओर ले चलता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में यदि आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वाक्य है, अध्याय 9 पद संख्या 22 और 23 है। वहाँ प्रभु कहते हैं, प्रज्ञावान या बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, शक्तिशाली अपने बल पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, और यदि घमंड करना ही है तो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो दया, न्याय और धार्मिकता उसे प्रिय है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमारे दिल की गहराई तक जानी चाहिए। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि एक युवक, एक व्यक्ति प्रभु के पास दौड़े दौड़े आता है, दौड़ कर आता है और उसके सामने घुटने टेक देता है और प्रभु को कहता है, भले गुरु, और प्रभु से प्रश्न करता है, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और यह सवाल ना सिर्फ इस धनी युवक के लिए, लेकिन हर एक के लिए यह सवाल प्रभु के समक्ष होनी चाहिए। और जिस तरह से इस व्यक्ति ने, इस युवक ने प्रभु से यह प्रश्न किया, पहली बार प्रभु अपने सार्वजनिक प्रेरिताई के दौरान, प्रभु के पास कई लोग आए थे, प्रभु से प्रश्न किए, लेकिन उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता को जानने के लिए, उसे समस्या में डालने के लिए प्रश्न किए थे। लेकिन यह एक युवक है, एक यहूदी युवक, जो सचमुच में प्रभु से अपने दिल की बात पूछता है और वह प्रभु यीशु के सामने विनम्रता पूर्वक पेश आते हैं और प्रभु उसके हाव भाव से, उसके प्रश्न से यह बात समझ गए। और हम सुनते हैं, यीशु ने उसे ध्यान पूर्वक देखा, उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा, क्योंकि उस युवक के हृदय में सच्चाई थी। और प्रभु उसके दिल की गहराई तक जाने की कोशिश की, उसके हृदयों के मनोभावनाओं को जानने की कोशिश की। आजकल हम इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास समय नहीं है कि हम एक दूसरे को ध्यानपूर्वक देखें, एक दूसरे की मनोभावना को जानने की कोशिश करें, उसके आंतरिक पीड़ाओं को जानने की कोशिश करें। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन प्रभु समय लेते हुए उसके हृदय की गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं। और जब वे प्रभु उसके हृदय की गहराई तक गए, उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा, उसके प्रति करुणा भर गया और उनसे प्रभु कहते हैं, तुम में एक बात की कमी है। यीशु उस नौजवान को गहराई से देखा, दृष्टि फेरा और उसके जीवन की स्थिति, उसके आंतरिक संघर्षों और दिल दिमागों में चल रही भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को प्रभु यीशु समझे और नौजवान में मुक्ति की इच्छा रही। उस नौजवान में एक सद इच्छा रही कि वह मुक्ति प्राप्त करे और इसलिए उन्होंने आनंद जीवन पाने के मंत्र, गुरु मंत्र जानना चाहते थे और वे प्रभु के पास आए
और उसमें सच्ची तरस थी मुक्ति प्राप्त करने की, अनंत जीवन प्राप्त करने की। लेकिन जब यीशु उनके आंतरिक जीवन को देखा, उनके कमजोरियों और धन के प्रति आसादगी, सांसारिक जीवन के प्रति लगाव को भी देखा, और इसलिए उन्होंने कहा कि तुम में एक बात की कमी है, और कमी यह है कि वह उसका संसार के प्रति लगाव था, धन संपत्ति के प्रति अत्यधिक लगाव था, और वे अपने जीवन में इस बात को नहीं समझ पाए थे। और प्रभु की ये बातें जब उन्होंने उसे कहा कि आप में कमी है, आप जाइए और अपने धन संपत्ति को बेच दीजिए और दीन दुखियों और गरीबों में बांट दीजिए, और यह बात वह नहीं समझ पाया था, क्योंकि उनका धन के प्रति अत्यधिक लगाव था। यदि आप आपके जीवन में देखिए, आपके पास कितने भी धन संपत्ति हो, यदि आप उससे आपको अत्यधिक लगाव है, यदि आप उसके गुलाम हैं, तो आप में भी यही कमी है जो इस धनी युवक में थी। और प्रभु इसी बात को उनको समझाना चाहते थे। उस युवक के प्रति यीशु का प्रेम बहुत गहरा हो गया था, और वे चाहते थे कि यह युवक मुक्ति प्राप्त करे, अनंत जीवन प्राप्त करे, और इसलिए प्रभु ने उसे उसकी सच्चाई बताई। लेकिन उसके पास यह विकल्प था कि वह प्रभु के इस बातों को सुने और ऐसा करे। लेकिन हम सुनते हैं कि वह उदास होकर चला गया। उसने सोचा कि प्रभु की बातें मेरे योग्य नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा हमारे जीवन में भी हो सकता है। कई बार हम ऐसे अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। हमारे जीवन में आज के दौर में आप देखिए, संसार, दुनिया सांसारिक चीज़ों की ओर अत्यधिक आकर्षित है। मैं इस बात को कई बार अनुभव करता हूँ कि आज प्रभु यीशु उतना आकर्षक नहीं है जितना इस दुनिया की चीज वस्तु है। और किसी ने यह भी कहा, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज प्रभु यीशु उतना आकर्षक नहीं जितना इस दुनिया के वैभव। और हम कई बार इस दुनिया में खोज तो करते हैं, लेकिन सही चीज़ की खोज नहीं करते हैं। और आज हमें आवश्यक है कि हम सही चीज़ की खोज करें, अपनी सही आवश्यकताओं को जानें। जिस प्रकार राजा सुलेमान ने जीवन में सही निर्णय लिया, ईश्वर के ज्ञान की खोज की और ईश्वर की प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए मांग की। आप सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, अध्याय 6 पद संख्या 33 में लिखा है, सबसे पहले आप धार्मिकता और ईश्वर के राज्य की खोज करें और बाकी चीज आपको यूं ही मिल जाएगी। राजा सुलेमान के जीवन में भी हम यही देखते हैं। उन्होंने धन, शक्ति, सामर्थ्य की मांग नहीं की, उन्होंने ईश्वर से सिर्फ प्रज्ञा की मांग की और बाकी चीज़ें ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया। विजय प्रदान किया, शक्ति प्रदान की, वैभव प्रदान किया और उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ। और संत पौलुस भी अपने पत्रों में कई स्थानों पर कहते हैं, आप इस संसार के नहीं हैं। और इसलिए आपको इस संसार में जीते वक्त इस बात को ध्यान रखना है कि आप इस संसार के नहीं हैं और आपको ऐसे जीना है जैसे मानो आप इस संसार के नहीं हैं। और संत पौलुस अपने जीवन के अनुभवों से यह लोगों को बताता है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हम अपने जीवन में कई बार चूक जाते हैं, कई बार हम गलत चीज़ों का चुनाव करते हैं,
सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और यह इसलिए क्योंकि हम ईश्वरीय प्रज्ञा, ईश्वरीय विवेक की मांग नहीं करते हैं। जिस तरह आज के अंतर्भजन स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, हमें ईश्वरीय प्रज्ञा और विवेक की मांग करनी चाहिए। अपने जीवन के हर क्षण हमें ईश्वरीय प्रज्ञा की आवश्यकता है और वही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। आज हम इस चकाचौंध दुनिया में हम लोग कई दृष्टि से अंधे बने हुए हैं और कई लोग अंधों की तरह ही जीवन व्यतीत करते हैं। हम प्रभु के मार्गों से विचलित होते नजर आते हैं क्योंकि हम में प्रज्ञा की कमी है, ईश्वरीय समझ की कमी है। और इसलिए आज हमें प्रार्थना करनी है और निरंतर प्रज्ञा की मांग करनी है क्योंकि वह हमारे जीवन के लिए अत्यधिक उत्तम है। और इसलिए हमें ईश्वर के वचन को पढ़ना, मनन चिंतन करना और प्रार्थना करना ज़रूरी है क्योंकि ईश्वर का वचन ही हमारे जीवन को बदलता है, ईश्वर के मार्ग में बने रहने के लिए कृपा प्रदान करता है। और हम में से हर एक जन आनंद जीवन की खोज में है, लेकिन हम में भी कई सारी कमियां हैं। जिस तरह उस धनी युवक के जीवन में कमियां थी और प्रभु यीशु हमारी कमियों को जानते हैं। प्रभु यीशु के दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। आज के दूसरे पाठ में आप लोगों ने सुना, हम में से कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। प्रभु यीशु को सब कुछ मालूम है। जिस तरह प्रभु यीशु उस युवक के आंतरिक मनोभावों, उसकी स्थिति, उसके संघर्षों, उसकी भावनाओं को प्रभु यीशु समझ गए, वैसे ही हम हमारे सभी विश्वासियों की मनोभावनाओं को, संघर्षों को, स्थिति को जानते हैं। और हमें विश्वासपूर्वक पूरी आस्था के साथ प्रभु के समक्ष अपनी बातों को रखने की आवश्यकता है और उससे प्रेरणा और शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। आइए आज हम प्रार्थना करें कि हम राजा सुलेमान के समान सचमुच में चतुराई से, बुद्धिमानी से इस संसार में जीने के लिए ईश्वर से निरंतर कृपा और बल मांगे। प्रेरितों के धर्मानुसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरिया से जन्म लिया, पौंतीस पिलातुस के समय तक उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ा गया, लिम्बुस रोज रात तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों का क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन का विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे हृदय की प्रत्येक प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पास पहुँचे क्योंकि वह चाहता है कि सारी मानव जाति का उद्धार हो, सारी मानव जाति अनंत जीवन प्राप्त करे और सब लोग सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं पुरोहित अपने प्रेरित कार्य के प्रति ईमानदार रहे, धन की कामना ना करे और अपने को इसके प्रलोभन से बचाए रखे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हत्या मत करो। आज लोगों के बीच में घृणा और हिंसा बढ़ती जा रही है। इस कारण लोग डर और भय का जीवन जी रहे हैं। ईश्वर इन बुराइयों को लोगों के मन और दिल से दूर कर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। व्यभिचार मत करो। पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीयता के कारण तलाक देना साधारण बात बन गई है। जो लोग शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, वे अपने विवाह संबंध के वादों को पूरा करें और एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। चोरी मत करो। चोरी करना और ठगना लोगों के जीवन का पेशा बन गया है। सभी ख्रिस्ती या जान ले कि मानव हृदय को संपत्ति से नहीं
बल्कि ईमानदार जीवन से संतुष्टि मिलती है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माता पिता का आदर करो। लोग अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं करना चाहते हैं। माँ बाप लोगों के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। बड़े लोग यह समझ ले कि वे भी एक ज़माने में बच्चे थे और उनकी देखभाल माता पिता ने ही किया है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने व्यक्तिगत मतलबों, पारिवारिक मतलबों के लिए भी प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमारी प्रार्थनाएं सुन और अपनी महती दया के कारण हमारी दीन याचनाएं स्वीकार कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। पेज 98, पेज 98। ये मेरा उपहार है, ये मेरा जीवन है, प्रभु तुम स्वीकार करो, प्रभु तुम स्वीकार करो। ये मेरा उपहार है, ये मेरा जीवन है, प्रभु तुम स्वीकार करो, प्रभु तुम स्वीकार करो। मेरा मन मेरा तन प्रभु स्वीकार करो, मेरा सुख मेरा दुख प्रभु स्वीकार करो, प्रभु स्वीकार करो। ये संगीत स्वर मेरा, ये मधुर गीत मेरा, प्रभु तुम स्वीकार करो, प्रभु तुम स्वीकार करो। ये मेरा उपहार है, ये मेरा जीवन है, प्रभु तुम स्वीकार करो, प्रभु तुम स्वीकार करो। मेरा प्राण मेरा प्रेम प्रभु स्वीकार करो, मेरा बल मेरा धन प्रभु स्वीकार करो, प्रभु स्वीकार करो। ये मुश्किल मंजिल है, अनजान राहें हैं, प्रभु तुम उस पार करो, प्रभु तुम उस पार करो। ये मेरा उपहार है, ये मेरा जीवन है, प्रभु तुम स्वीकार करो, प्रभु तुम स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें प्रभु अपने नाम की स्तुति करना महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, प्रभु में मन लगाइए,
अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित है और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पेज 116 ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार, ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार, नभ में ऊंचे प्रभु की जय जयकार, नभ में ऊंचे प्रभु की जय जयकार। धन्य हो प्रभु जग में ऊंचा, धन्य हो प्रभु जग में ऊंचा, नभ में ऊंचे प्रभु की जय जयकार, नभ में ऊंचे प्रभु की जय जयकार। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम ते मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर
और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं फेडरिक सुसागर, एडविन पॉल, संदनम, सलोमी, एस मैरी, स्वामीनाथन, सुजीत, वर्नर टोपो, फ्लोरेंस मिंज, अगुस्टिन खाका की शुद्धि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे माता पिता भाई बहनों की भी शुद्धि लें, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज हम हमारे लिए सबसे उत्तम मूल्यवान चीज वह है प्रज्ञा। आइए हम प्रभु से ईश्वरीय प्रज्ञा की मांग करें, विवेक की मांग करें। उसी प्रार्थना को बोले जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर्यमेम्ने पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वर्यमेम्ने पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर।
पापी जग का तारणहार, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, यही है प्रभु मसीह जो हमें अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने के लिए आया है। धन्य है हम जो आज प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। क्योंकि आप मेरे यहाँ हो, एक ही शब्द कहते आप मेरे आत्मा चल जाए। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तेरे मानव जीवन का रक्षा करता है। पेज 149 149। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा है चारों दिशा, देखा है चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुम सा कोई दूसरा, तुम सा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। तुमको पाकर मैंने पाई, तुमको पाकर मैंने पाई, जीवन की सारी खुशी, जीवन की सारी खुशी। प्रीत में तेरी यीशु मेरे, प्रीत में तेरी यीशु मेरे, ऐसी हुई बाबरी, ऐसी हुई बाबरी। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। यह तन मेरा, यह मन मेरा, यह तन मेरा, यह
मन मेरा जीवन का तू है धनी, जीवन का तू है धनी। किसको बताए, किसको सुनाए, किसको बताए, किसको सुनाए, दिल का है ये माजरा, दिल का है ये माजरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। मालो खजाना दुनिया का सारा, मालो खजाना दुनिया का सारा, मुझको मिले भी तो क्या, मुझको मिले भी तो क्या, तेरे बिना है यीशु प्यारे, तेरे बिना है यीशु प्यारे, जीवन में क्या है धरा, जीवन में क्या है धरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें ख्रीस्त के प्रेम परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीष के लिए सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हर विपत्ति से सदा आप लोगों की रक्षा करे और दयापूर्वक अपनी आशीष बरसाए। ईश्वर के वचन में आप लोगों का मन लगा रहे ताकि आप लोग चिरस्थायी आनंद से परिपूर्ण हो सकें। आप लोगों में उत्तम और सही बातों की समझ हो ताकि आप लोग ईश्वर के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें और दूतों तथा संतों के साथ निवास करने के योग्य बने। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 183 183। हम गीत तेरे ही गाएंगे 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 कि तू कितना प्यारा प्यारा है। इस दुनिया को बतलाएंगे 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 कि तू कितसे न्यारा न्यारा है। यह दुनिया है प्यासी प्यासी और जन्म जन्म की दुखियारी। यह दुनिया है प्यासी प्यासी और जन्म जन्म की दुखियारी।
ढूंढ रही है आंखें तुझको, है ढूंढ रही है आंखें तुझको, तू निर्बल का सहारा है। हम गीत तेरे ही गाएंगे, गाएंगे 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 कि तू कितना प्यारा प्यारा है। इस दुनिया को बतलाएंगे, बतलाएंगे 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 कि तू सबसे न्यारा न्यारा है।